हरे भरे जंगल में दो चिड़ियां रहती थीं। एक थी रानू, बहुत समझदार और मेहनती। दूसरा था उसका दोस्त मिट्ठू तोता, जो मजाकिया तो था लेकिन थोड़ा आलसी भी। दोनों एक पुराने नीम के पेड़ पर रहते थे। सुबह से शाम तक खेलना, बातें करना और गाना, यही उनका काम था। एक दिन रानू ने देखा कि पेड़ों के पत्ते सूखने लगे हैं, हवा ठंडी होने लगी है। वह चिंतित होकर बोली, मिट्ठू, अब सर्दी आने वाली है। हमें दाने इकट्ठा करने चाहिए, वरना ठंड में भूखे रह जाएंगे। अरे रानू, अभी तो मौसम अच्छा है, क्यों इतनी जल्दी चिंता करती हो? चलो खेलते हैं। तुम हमेशा मजाक करते रहते हो, लेकिन याद रखना, वक्त पर की गई तैयारी ही मुसीबत से बचाती है। अगली सुबह रानू ने मिट्ठू को जगाया। चलो, मैंने सुना है पहाड़ के पार एक खेत है, वहाँ ढेरों दाने मिल सकते हैं। मिट्ठू ने मुंह बनाया, लेकिन आखिरकार रानू के साथ चल पड़ा। दोनों उड़ते उड़ते एक चौड़ी नदी तक पहुंचे। नीचे लहरें तेजी से बह रही थीं। दोनों ने हिम्मत की और धीरे धीरे नदी पार कर ली। थोड़ी थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और बारिश होने लगी। अब हम कहाँ छुपेंगे? हम भीग जाएंगे। हमें जल्दी से पत्ते और टहनियाँ जोड़कर एक घोंसला बनाना होगा। इतनी बारिश में काम? उफ। अगर अब भी मेहनत नहीं की तो भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। आखिर मिट्ठू भी मान गया। दोनों ने मिलकर टहनियों और पत्तों से एक छोटा घोंसला बना लिया। वहां बैठकर वे बारिश से बच गए। बारिश थमते ही आसमान साफ हुआ, लेकिन तभी दूर से एक भूखी चील मंडराती दिखी। उसकी नजर सीधी रानू और मिट्ठू पर थी। चील ने झपट्टा मारा। बचाओ, ये मुझे उठा ले जाएगी। झाड़ियों में छुप जाओ। दोनों छिप गए, लेकिन चील ने फिर से झपट्टा मारा। रानू ने तुरंत तरकीब सोची। उसने जोर जोर से पंख फड़फड़ाए और जोर से चिल्लाने लगी। मिट्ठू ने भी हिम्मत जुटाई और वही किया। दोनों की आवाज और पंखों की गड़गड़ाहट से चील चौंक गई। वह कुछ देर मंडराती रही, फिर गुस्से में चीखकर आसमान में उड़ गई। दोनों ने राहत की सांस ली। मिट्ठू ने हंसते हुए कहा, रानू, तुम सही कहती थी। अगर मेहनत और समझदारी से काम ना करते तो आज हम चील के पेट में होते। देखा तुमने, वक्त पर तैयारी और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं वादा करता हूँ कि आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। चलो, दाने इकट्ठा करते हैं। दोनों फिर खेत की ओर गए। सावधानी से उन्होंने दाने चुने और ढेर सारा खाना जमा कर लिया। शाम होते होते दोनों अपने पेड़ पर लौट आए। घोंसला दानों से भर चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और सबसे जरूरी, दोस्ती में साथ निभाना ही असली ताकत है।